भोपाल में राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने रैली का किया नेतृत्व। भोपाल में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन, सीएम ने किसानों युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा, 1000 युवतियों को बेंगलुरु कंपनियों में। सीहोर में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शिविर का किया शुभारंभ। उज्जैन पहुंचे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजय दत्त, बाबा महाकाल की भस्म आरती में हो शामिल। मंडला में ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई, डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में स्वदेशी की लहर तेज करने के लिए राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा थामकर रैली का नेतृत्व किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्व से कहिए हम स्वदेशी हैं के नारे लगाए। यह अभियान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है, जो प्रदेश के 313 विकास खंडों में 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह सप्ताह गांधी जयंती तक चलेगा, जिसमें जागरूकता रैलियां, सेमिनार, स्वदेशी मेलों का आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने महात्मा गांधी और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने दोनों महान हस्तियों के विचारों में समानता बताते हुए कहा कि स्वदेशी ही वह मूल मंत्र है जिससे भारत को आजादी दिलाई और आज दुनिया को भारत के भरोसे पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश में स्वदेशी की लहर तेज करने के लिए राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। भोपाल के रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा थामकर रैली का नेतृत्व किया और सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्व से कहिए हम स्वदेशी हैं के नारे लगाए। यह अभियान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है, जो प्रदेश के 313 विकास खंडों में 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह सप्ताह गांधी जयंती तक चलेगा, जिसमें जागरूकता रैलियां, सेमिनार, स्वदेशी मेलों का आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने महात्मा गांधी और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दोनों महान हस्तियों के विचारों में समानता बताते हुए कहा कि स्वदेशी ही वह मूल मंत्र है जिसने भारत को आजादी दिलाई और आज दुनिया को भारत के भरोसे पर मजबूर कर दिया है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले की कटंगी तहसील मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने देश के अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए प्रदेश की समृद्धि का आधार बताया और बताते हुए 6,69,000 धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए की बोनस राशि वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती ही प्रदेश और देश के विकास की नींव है। हमारी सरकार किसान सम्मान निधि के साथ साथ समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन करने वाले किसानों को अतिरिक्त बोनस भी दे रही है। इस मौके पर उन्होंने बालाघाट जिले में 245 करोड़ रुपए की लागत से 78 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें नए सामुदायिक अस्पताल, हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन और कटंगी सिवनी राजमार्ग पर नया सेतु शामिल है। किसानों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने 4000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 850 युवाओं को गृह विभाग के विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्त किया गया, जबकि 3700 युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर दिए। कार्यक्रम में लगभग 1000 युवतियों को बेंगलुरु की कंपनियों में नियुक्ति मिली है।
सीहोर में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेवा पखवाड़ा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले के बिल्किसगंज सीएचसी में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने शिविर में दी जा रही सेवाओं और रक्तदान शिविर का निरीक्षण भी किया और रक्तदान करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित किया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सकों से समस्त गतिविधियों और योजनाओं के संचालन की जानकारी ली और अस्पताल का प्रबंधन संचालन बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण टोकरी भी वितरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक तक बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे और महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो। कलेक्टर बालागुरु के ने सेवा पखवाड़ा के तहत सीहोर के गीता मानव भवन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मेले में स्व सहायता समूह की दीदियों और शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा लगाए गए स्वदेशी उत्पादों और सामग्रियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने दीदियों से उनके उत्पादों की विशेषताओं और खरीद बिक्री के बारे में जानकारी ली और उनके प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए और इनके प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग को गति देने के साथ ही समूहों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करते हैं। हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार संजय दत्त उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और गर्भगृह के बाहर से ही बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने नंदी हाल में बैठकर ध्यान भी लगाया। वहीं पूजा अर्चना पंडित अर्पित और यश पुजारी ने संपन्न कराई। बता दें कि दर्शन के बाद मंदिर समिति द्वारा संजय दत्त का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर जो एहसास हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मंडला में केकैया ग्राम के विद्या निकेतन स्कूल में भवन निर्माण कार्य के अधूरे होने के चलते स्कूल जांच करके संचालक से अवैध रूप से रिश्वत मांगने के आरोप में जिला परियोजना समन्वयक अरविंद विश्वकर्मा को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार स्कूल संचालक के मामले में पहले एपीसी अवधेश नारायण पांडे के ऊपर भी रिश्वत के मामले में दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके चलते रविकांत नंदा ने डीपीसी विश्वकर्मा द्वारा 1,20,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। इस राशि में से 50,000 की पहली किस्त 2 दिन पहले ही दी जा चुकी थी। बता दें कि ईओडब्ल्यू द्वारा की गई कार्रवाई से शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मंडला में केकैया ग्राम के विद्या निकेतन स्कूल में भवन निर्माण कार्य के अधूरे होने के चलते स्कूल जांच करके संचालक से अवैध रूप से रिश्वत मांगने के आरोप में जिला परियोजना समन्वयक अरविंद विश्वकर्मा को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार स्कूल संचालक के मामले में पहले एपीसी अवधेश नारायण पांडे के ऊपर भी रिश्वत के मामले में दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके चलते रविकांत नंदा से डीपीसी विश्वकर्मा द्वारा 1,20,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। इस राशि में से 50,000 की पहली किस्त 2 दिन पहले ही दी जा चुकी है। बता दें कि ईडब्ल्यूओ द्वारा की गई कार्रवाई से शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। 25 जून को
25 जून 2025 को एसडीएम बिछिया, डीपीसी, एपीसी, बीओ कुलदीप कठल के द्वारा स्कूल को सील किया गया। सील करने का कारण यह है कि ग्राम पंचायत ककैया के जनपद सदस्य मुरगन ठाकुर के द्वारा एसडीएम बिछिया को और बीओ साहब बिछिया कुलदीप कठल जी को बीओ ऑफिस में कंप्लेंट किया गया था कि जर्जर भूमि है करके, जबकि भूमि सही थी स्कूल की और भवन भी मतलब अच्छा है और ऊपर वाली मंजिल में स्कूल का डबल मंजिल के स्कूल है, ऊपर वाली मंजिल में छपाई नहीं हुई थी। पुलिस महानिरीक्षक देहात जोन अभय सिंह और संभागीय कमिश्नर संजीव सिंह ने सलकनपुर धाम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर बालागुरु के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा के इंतजाम, ड्रोन से निगरानी सहित सभी को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर भोपाल में पहली बार झांकियों से एकत्रित किए जा रहे नींबुओं का उपयोग शहर के तालाबों के शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा। यह पहल भोपाल में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम ने गणेशोत्सव और नवरात्रि पर्व के दौरान झांकियों और मंदिरों से एकत्र किए जा रहे निर्माल्य कलेक्शन में इस बार एक नई पहल की है। पहली बार झांकियों से एकत्र किए जा रहे नींबुओं का उपयोग शहर के तालाबों के शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा। यह पहल भोपाल में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल तालाबों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शहर के निवासियों को भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। निर्माल्य कलेक्शन और नींबुओं का उपयोग शहर की लगभग 1800 झांकियों से निगम के वाहन निर्माल्य कलेक्शन कर रहे हैं और साथ ही इस निर्माल्य कलेक्शन में फूल, नारियल, कपड़ा, श्रृंगार सामग्री और नींबू शामिल हैं। नगरपालिका परिषद मजालखंड द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 24 सितंबर को भव्य नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और कलेक्टर मृणाल मीणा ने निर्देशन एवं सीएमओ दिनेश बाघमारे के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। दौड़ में नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बालिका वर्ग में माही टेम्ब्रे प्रथम और सीता ध्रुवे द्वितीय, तो वहीं निर्मला कुशरे तृतीय रही। और आपको बता दें कि बालक वर्ग में अंकुश इनवाती ने प्रथम और गोपाल मरकाम ने द्वितीय और बलराम ध्रुवे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर विशेष स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों की सहभागिता सराहनीय रही। सेवा पखवाड़े के तहत पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर में स्वच्छता अभियान जागरूक रैली निकाली गई। बता दें कि श्यामपुर के पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य और समस्त स्कूल स्टाफ, स्कूल के छात्र और छात्राओं द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई। साथ ही स्वच्छता को लेकर नारे लगाते हुए आमजनों को स्वच्छता का संदेश दिया। छात्र छात्राओं, प्राचार्य एवं समस्त स्कूल स्टाफ द्वारा स्कूल में साफ सफाई कर वृक्षारोपण किया गया और छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता की पेंटिंग भी बनाई गई। वहीं स्कूल प्राचार्य फ्रांसिस्का बारा ने कहा कि जब हम अपने आसपास को स्वच्छ रखते हैं तो हम न केवल स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं, बल्कि एक सुंदर समाज की नींव भी रखते हैं।
स्वच्छता अभियान के तहत जागरूक रैली निकाली गई। तो सेवा पखवाड़े के तहत में ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा जो है स्वच्छता अभियान जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से जो है जागरूक किया गया। और प्राचार्य और समस्त स्कूल स्टाफ, स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता वातावरण में फैलाने और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने को लेकर जो है जागरूकता फैलाई गई है। स्वच्छता को लेकर नारे लगाते हुए आमजनों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। छात्र छात्राओं, प्राचार्य और समस्त स्कूल स्टाफ द्वारा स्कूल में साफ सफाई कर वृक्षारोपण भी किया गया है। छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता की पेंटिंग भी बनाई गई और स्कूल प्राचार्य ने फ्रांसिका बाराम ने कहा कि जब हम अपने आसपास को स्वच्छ रखते हैं तो हम न केवल स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं बल्कि सुंदर समाज की भी नींव रखते हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से चलाए जा रहे मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले के समस्त अनुविभागों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों में टीम गठित कर सामाजिक कुरीतियों जैसे लिंग भेद, दहेज प्रथा, नशा, रूढ़वादिता आदि के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है। 25 सितंबर को सीहोर के बिल्किसगंज, गोपालपुर, सिद्दीकगंज, श्यामपुर, महिला थाना सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बांटे गए, पैम्पलेट वितरित किए गए हैं और व्याख्यान आयोजित कर बच्चों, आम नागरिकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक किया गया है। यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित, सम्मान और संवेदनशील समाज बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ की सक्रिय भागीदारी के साथ लोगों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मोहन बड़ौदिया में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 98 ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया में सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरपंच सचिव अर्जुन सिंह चौहान, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पडोले सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत स्टाफ मौजूद रहा। आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत आज ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया में श्रमदान कार्यक्रम एवं साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनप्रतिनिधिगण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताएं मौजूद रही। उधर भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद में स्थित मां अन्नपूर्णा धाम मंदिर अपनी विशेष आस्था और दूर दराज तक फैली प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन यहां माता दुर्गा कुष्मांडा स्वरूप में विराजमान है और भक्तों को दर्शन दे रही हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम सारसी में देवी दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। ग्रामवासी जसवंत सिंह राजपूत ने गुरुवार सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने बताया कि ग्राम सारसी निवासी रमेश ने 24 सितंबर की रात फेसबुक स्टोरी पर देवी दुर्गा की वैवाहिक स्थिति और महिषासुर युद्ध को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रमेश ने जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से यह पोस्ट साझा की। साथ ही शिकायत के साथ पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रमेश को गुरुवार रात 8 बजे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर भैरूदा पुलिस ने वर्ष 2013 में बाइक चोरी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि फरियादी जगदीश पवार पिता जयराम पवार ने थाना नरसुल्लागंज में अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामले के आरोपी मिथुन बलाई निवासी ग्राम छिपानेर और उसके मौसी के लड़के दिनेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक जब्त कर ली है। ग्राम निपनिया थाना पार्वती क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे पेट्रोल पंप की सूचना पुलिस को मिली है। बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आष्टा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहां लखन सिंह भाटी बिना लाइसेंस के पेट्रोल पंप चला रहा था और इस मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और पार्वती थाना पुलिस की ओर से आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐसे अवैध पेट्रोल पंपों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उधर खंडवा में बीजेपी ने एकजुटता और स्वदेशी के संकल्प का संदेश दिया। जब संगठन में एकता होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और जब स्वदेशी अपनाया जाता है तो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ खंडवा में बीजेपी ने शक्ति और संगठन का परिचय दिया है। बता दें कि लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने व्यापारी बंधुओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। इसके साथ सांसद पाटिल के साथ जो है विधायक कंचन मुकेश तन्वी, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, बीजेपी महामंत्री धर्मेंद्र बजाज और पार्टी के अन्य पदाधिकारी रैली के रूप में जो है नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान व्यापारियों से मुलाकात की गई और उनसे स्वदेशी उत्पादों को अधिकतम उपयोग करने की भी अपील की गई। मोहन बड़ोदिया सीएचसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से चले आ रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित स्वस्थ नारी शक्तिशाली समाज अभियान के तहत में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 15 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान 50 लाख की लागत से बना सीएचसी हब पर जो है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण भी विधायक अरुण भीमावद ने किया है। इसके बाद सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और साथ ही डिग्निटी कार्ड और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता जनप्रतिनिधि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर राजेश रोहेला, अमलताश सुपर स्पेशलिटी से डॉक्टर्स की टीम सहित जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पड़ोले सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्रामीण जन मौजूद रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर से ही सेवा पखवाड़ा हमने प्रारंभ किया है। ये सेवा के कार्य 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस सेवा पखवाड़े में हमने अनेक विषयों को छुआ है। स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान, स्वच्छता, पर्यावरण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर द्वारा संगोष्ठी आयोजित करना, बावड़ियों को ठीक करना, पर्यावरण के विषय को लेकर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण करना, इस प्रकार के सेवा के कार्य लगातार 17 तारीख से चल रहे हैं। उसी तारतम्य में आज मोहन बड़ोदिया सामुदायिक केंद्र पर रक्तदान शिविर के अवसर पर और साथ में इस सामुदायिक भवन पर 50 लाख की लागत से एक लैब का भवन का निर्माण किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन बड़ोदिया में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विशेषज्ञता शिविर अमलतास मेडिकल कॉलेज की टीम के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे शाजापुर विधायक श्री अरुण जी भीमावत द्वारा की गई। और इस अभियान में रक्तदान शिविर भी आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक 15 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है।
स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी टीम के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ आज एक नए भवन का लोकार्पण श्री हिमावत जी द्वारा किया गया, जो हमारी बीपीएचयू यूनिट है, वो भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सौगात मिली है। मैं डॉक्टर राजेश गोयला, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, मोहनपुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।